नहीं बची थी। ठंड और थकान के कारण अमेलिया बेहोश हो गई। वो दृश्य याद आ रहा है जब उसका पति उसे बचाने के लिए नीचे कूद गया। वह होश में आई। उसने फिर कोशिश की। अंत में वो रस्सी को पकड़ने में कामयाब रही। उसने इसे अपनी कमर के चारों ओर बांध लिया। वो ऊपर चढ़ती रही। अंत में अमेलिया हॉट एयर बैलून के शीर्ष पर चढ़ने में सफल रही। उसने अपनी कोहनी से एयर वॉल को मारने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार है, यह पहले से ही जमी हुई है। वो खड़ी हुई। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर खड़े होकर वो जोर से धक्का देती है। हवा निकल गई। चेहरे पर चाकू की तरह वायु वाल्व को फिर से जमने से रोकने के लिए उसने अपने जूते से वाल्व का मुंह बंद कर दिया। फिर चाकू से जूता काटकर पैर बाहर निकाला। जो जोश हमेशा तनाव में रहता था वो आखिरकार छूट ही गया। अमेलिया गर्म हवा के गुब्बारे के ऊपर बेहोश हो गई। गुब्बारा धीरे धीरे नीचे उतरने लगा, लेकिन ठीक उसी वक्त अमेलिया बेहोश हो गई थी। वो भी गुब्बारे की वक्रता के अनुसार धीरे धीरे नीचे खिसक रही थी। जब वो पास आई, उसने खुद को आसमान में लटका पाया। हजारों फीट की ऊंचाई पर एक गर्म हवा के गुब्बारे में उसकी जिंदगी एक नाजुक रस्सी पर लटकी हुई थी। भय और निराशा ने उसे तुरंत घेर लिया। उसने सख्त मदद के लिए जेम्स को बुलाया, लेकिन यात्री टोकरी में मूल रूप से जवाब देने वाला कोई नहीं था। शापित, अभी भी खुद पर निर्भर रहना है। ऊपर झूले पर, क्या आप कोशिश करने की हिम्मत करोगे? अमेलिया ने अपने शरीर को जोर से हिलाया। एक बार, फिर 2 बार। आयाम बड़ा और बड़ा होता जा रहा था। अंत में वो यात्री टोकरी के पास पहुंची। अमेलिया ने टोकरी में लौटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो अभी भी आराम नहीं कर सकी। उसने जेम्स को जगाने की कोशिश की और उससे कहा कि वे सुरक्षित हैं। गर्म हवा का गुब्बारा उतर रहा था। क्या वे उस समय वाकई सुरक्षित थे? आसमान में बर्फ गिरी। यह सपना जैसा था, लेकिन यह जीवन के लिए खतरा भी था। बर्फ के टुकड़े नहीं गिर रहे थे, वे चारों ओर थे। इसका मतलब था कि गर्म हवा का गुब्बारा बहुत तेजी से नीचे उतर रहा था। बर्फ गिरने की गति के समान ही इसकी गति बनी रही। इस गति से वे जल्दी से अपनी जान गंवा देंगे। तत्काल वजन घटाना जरूरी था। सैंडबैग फेंक दो, बॉक्स को फेंक दो। नहीं, कमीज को भी फेंक देना चाहिए। लेकिन गुब्बारा अभी भी बहुत तेजी से नीचे उतर रहा था। खतरे के क्षण में जेम्स ने एक उपाय सोचा। यात्री टोकरी फेंक दो। टोकरी सबसे भारी है। वो रस्सी को तोड़ते हुए तेजी से छल्ले पर चढ़ गया। हर बार जब तार काटा जाता है तो गुब्बारा थोड़ा झुकता गया। वे शीर्ष पर लटक गए, जैसे कि वे गिरने वाले थे। अंत में यात्री टोकरी भी गिर गई, लेकिन यह काफी नहीं था। गिरने की गति अभी भी बहुत तेज थी। गर्म हवा के गुब्बारे की गैस खत्म होने वाली थी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप जमीन पर गिर पड़ेंगे। वजन कम करने के लिए अमेलिया ने कूदने का फैसला किया, उसके पति की तरह जिसने उसे पहले बचाया था। इस तरह कम से कम एक व्यक्ति अभी भी जीवित होगा। लेकिन जेम्स ने उसे रोकने की कोशिश की। या तो साथ रहते हैं या साथ मरते हैं। जीवन और मृत्यु के क्षण में जेम्स एक रास्ता लेकर आया। गुब्बारे को आकार में रखने वाली रस्सी को काट दिया। गर्म हवा का गुब्बारा जल्दी ही पैराशूट बन गया। अंत में गति कम कर हो गई, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। वे जंगल में गिर गए। जेम्स पहले गिर गया और अमेलिया को कुछ देर के लिए घसीट ले गया। पैराशूट अंत में रुक गया। कई कठिनाइयों और खतरों से गुजरते हुए भी सौभाग्य से दोनों जीवित थे। इस अभियान में वे 37,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे। उस समय मानव जाति की उच्चतम उड़ान ऊंचाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें भी हर